Good morning, students. So our next chapter, third chapter, is classification of elements and periodicity in properties. So यहाँ इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया और उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से उनको जो है वो अरेंज किया गया ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ में एक सीक्वेंस ढूंढ सके ताकि उनको पढ़ने में हमें आसानी हो। सो सबसे पहले कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में भी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी के सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। एक टेबुलर फॉर्म बनाया है, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। और ये आई थिंक आप ये टॉपिक आपको 9th क्लास में भी था। डिफरेंट लॉज दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट से। सो दिस इज़ श्योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कल परसों तक मैं आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना और पूरा इसको याद करना भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहला जो ट्रेड था दैट इज डॉर्नियर ट्रेड्स। द एलिमेंट इन द ट्रेड हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज and the atomic weight of the middle number of each trade is very close to the arithmetic mean of the other two। आप सभी को पता है कि डॉर्नियर्स ने 3 ट्रेड्स जो है वो फाइंड आउट किए थे, जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाले का यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले का जो अर्थमेटिक मीन था, एवरेज थी, वो सेकेंड वाले के सेंटर वाले के एटॉमिक वेट के बराबर थी। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो 7, 23, 39। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन जो है वो सेंटर वाले मिडल वाले जो है वो एलिमेंट के एटॉमिक मास से जो है वो मैच करता है। लेकिन आप सबको पता है लिमिटेशन भी थी डॉर्नियर ट्रेड की। वही लिमिटेशन है कि डॉर्नियर जो था सिर्फ 3 ही ट्रेड बना पाया था। ये उस टाइम जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सभी को अरेंज करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। द नेक्स्ट फिर उसके बाद अब ये वाला फेल हो गया तो नेक्स्ट लॉ आया फिर से, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो है वो मैच करेगी। लेकिन ये भी बाद में जो है वो फेल हो गया था। इसकी भी लिमिटेशंस है तो कि दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम एटम तक ही ये जो है क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल थी। कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उसमें 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच नहीं कर रही थी। एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेज। लास्ट में जब नोबल गैसेज इन्वेंट हुई तो नोबल गैसेज के लिए कोई भी प्लेस नहीं था इस पीरियोडिक टेबल में। सो नेक्स्ट जो आपका लॉ था दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो एटॉमिक वेट में तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि बार बार रिपीट होती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। सो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो जस्टिफाई नहीं थी। हाइड्रोजन अल्कली के साथ भी मैच करता है और हैलोजन के साथ भी मैच करता है, बट इसको जो है पोजीशन जो है इसको अल्कली के साथ दी गई थी। सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम स्लॉट। जो इसका पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव्स का, उसमें एक ही बॉक्स में एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स रखे गए थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच नहीं करती थी या कम ज़्यादा उनका एटॉमिक वेट था। वो क्यों रखे गए ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स आर नॉट मैंशनड। आइसोटॉप्स की पोजिशन भी उसमें मैंशन नहीं थी। देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सब ग्रुप्स। उसने उसके पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप्स थे और सब ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स उसने प्लेस किए थे उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन उसने नहीं बताया था। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं थी और जो पीरियोडिसिटी है यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं उनको भी इसमें जस्टिफाई नहीं कर पाया था। सो आपको पता है ये सभी लॉ को फेल होने के बाद जो फाइनली जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मॉर्टन्स पीरियोडिक लॉ। इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि अब यहाँ पर क्या है, जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है, बट कब, जब उनको अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। सो पीरियोडिसिटी ये इस यहाँ पर उसने पीरियोडिसिटी को जो है वो एक्सप्लेन किया है। और पीरियोडिसिटी, व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये क्वेश्चन जो है वो इकट्ठा आता है। सो फर्स्ट व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में भी डिफाइंड एज द रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्लेस इन द ग्रुप आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। कि जब हम एक डेफिनेट गैप के बाद एटॉमिक नंबर के डेफिनेट गैप के बाद एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेपिटेशन होती हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की। मैं अभी आपको पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगी कि कैसे हम उनको प्लेस करते हैं एलिमेंट्स को एक डेफिनेट
गैप के बाद। और इसका कॉज क्या था? व्हेन द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे डेफिनेट गैप से, दैट इज 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, you all know that they are known as magic numbers. So the repetition of same valence shell electronic configuration, तो उसके बाद क्या है? रेपिटेशन किस चीज़ को हो रहा है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो रही है, इसीलिए पीरियोडिसिटी जो है वो अपेयर होती है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ गैप. सो दिस इज़ द पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. नाउ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं. तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. सॉरी. So our long form of periodic table consists of vertical rows and horizontal rows. ठीक है, सभी को पता है उसमें vertical rows भी हैं और horizontal rows भी हैं. So vertical rows को क्या बोला गया है? ग्रुप्स. कितने ग्रुप हैं हमारे पास? 18 ग्रुप्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से यहाँ तक कितने ग्रुप्स हैं? वर्टिकल रोज जो है दैट इज़ 18 ग्रुप्स की करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है. द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय अ मैजिक नंबर. और जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप में अरेंज किए गए हैं वो कैसे सेपरेट हैं? बाय मैजिक नंबर्स. द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिस्टमैटिक पैटर्न. जितने भी एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप में लगाए हैं उनकी प्रॉपर्टी एक सिस्टमैटिक पैटर्न जो है वो शो करती है, यानी कि डिक्रीज़ है तो डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ हो रही है, इस तरह से. And the chemical properties of the elements in the groups are same because of similar valence shell electronic configuration. और जो chemical properties हैं elements की वो same है क्योंकि उनके पास क्या है? valence shell electronic configuration same है. तो आपने याद रखना है कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उसी की वजह से जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती है. ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. व्हाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसका आंसर यही आएगा, बिकॉज ऑफ देयर सेम इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट वन इज पीरियड्स. द हॉरिजॉन्टल रोज, ये वाली रोज, ये हाइड्रोजन और हीलियम, इस तरह से जो लंबी वाली रोज है हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको बोलते हैं पीरियड्स. और हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड. तो आपने याद रखना है 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स. पीरियड्स की भी कुछ क्लासिफिकेशन है. सो एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल. मतलब अगर फर्स्ट है तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उसमें 1 ही वैलेंस शेल होगी, वो सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, इस तरह से. द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. जैसे हम मूव करेंगे इस तरफ अलॉन्ग द पीरियड तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ करेगा. मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है. मतलब इस तरफ मेटल्स हैं और इस तरफ नॉन मेटल्स हैं. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ किया और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ किया. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होती है, इसीलिए प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या आएंगे? चेंज आएंगे. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन है कि पहले आपने इसमें सारे के सारे लॉ डिस्कस करने हैं कि आपने कौन कौन से लॉ जो है वो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले सीखे थे. उसके बाद पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, और उन ग्रुप्स और पीरियड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है. कल आपको पढ़ाया जाएगा पीरियोडिक टेबल और उसमें ये हैं 4 ग्रुप. ये आपको कल पढ़ाया जाएगा. इतना सा आज आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लेना है और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.